कहानी कल पूरी को। बदल चुकी है और वैसे परिस्थिति बिल्कुल में देखना होगा कि आगे क्या होता है। सर मस्क जी और ट्रम्प पे भी आते हैं, पहले जरा टेस्ला की बात कर लें। सर इसमें सबसे जी अच्छी बात जो एक लगी है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें आया कि केवल आप 22,000 रुपये में इसको बुक कर सकते हैं और इन जी शहरों के लिए, जिन शहरों का नाम लिया उन शहरों में आप बुकिंग जी कर सकते हैं और टेस्ट जी ड्राइव आप फ्री कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करके आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं जहाँ जहाँ शोरूम बनाए गए हैं, जैसे भी जी मुंबई में, दिल्ली में, एरो सिटी में, तो इन सब जगह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्ट ड्राइव में तो भरमार भीड़ जाएगी इनको टेस्ट ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जो लोग ले नहीं पाएंगे कम से कम टेस्ट ड्राइव तो करेंगे। और वहीं बुकिंग अमाउंट भी 22,000 रुपये इसलिए रखी गई है, साथ में उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि आपको 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपये भी देना होगा, तब जाके आपकी ये बुकिंग कंप्लीट होगी। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे कि ये मस्क साहब की कोई रणनीति है या फिर इसका कार बेचने का कुछ फंडा है? जी सर। नहीं, देखिए वो बुकिंग लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग कुछ कमिटमेंट देके, अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है तो कुछ अमाउंट देके वो कमिट हो जाए। कम से कम जी लोग ऐसे ब्लफ ना करें कि हमें गाड़ी लेनी है, बुकिंग करा दी, तो कुछ बिना पैसे लिए तो बुकिंग होगी नहीं। जी और क्योंकि ये शंघाई से आ रही है तो आने में वक्त लगता है, जी और लाजमी बात है जिस हिसाब से बुकिंग आएगी। पर यहाँ पर मनीष, मैं एक बहुत जरूरी बात जो कहना चाहूंगा जी। कि जिस समय टेस्ला के लिए भारत में एक एक फ्रेंजी बनी थी, अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रेंजी, यस। मतलब लोगों में एकदम चाह उठी थी कि ये इलेक्ट्रिक कार है, इसको लें। तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है। आज भारत की सड़कों पर अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया लें, जी मुंबई लें और जगह लें, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार की भारत के पास चॉइसेस हैं। उस जी समय जब टेस्ला के फ्रेंजी बनी थी तो यहाँ BYD नहीं थी। जी उस समय ना महिंद्रा बनाता था। आज तो महिंद्रा ने इतनी अच्छी गाड़ी, दो अपनी XE6 और BE9 जो निकाली है, वो जी देखने में कॉन्सेप्ट कार लगती हैं। उसके अलावा मर्सिडीज ने, BMW ने, Audi ने, लगभग हर कंपनी ने, टाटा ने इतनी रेंज निकाल रखी है। जी और एक MG मोटर्स ने गाड़ी निकाली है विंडसर करके, उसके लिए इतनी फ्रेंजी। जी तो मुझे लगता है कि पहले में और अब में परिस्थिति में बहुत फर्क आ चुका है। अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार का जो चार्म खाली टेस्ला अकेली होती थी उस समय, जी जी अब वो परिस्थिति भी बदल चुकी है। आपको याद होगा टेस्ला के लिए जब लोग चाह करते थे तो जी। उसका अंदर का जो हिस्सा होता था, एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड में एक स्क्रीन होता था। कोई आगे मीटर नहीं होता था, कोई सुई वाला मीटर नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आपको दिखाई देता था। जी आज आप जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो आपके जो देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उन्होंने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक कार या तो ओन की है या अंदर से जी जरूर देखी है। बिल्कुल। तो सब में ही एक स्क्रीन होता है। तो जो जो यूएसपी इसको मैं बोलता हूं, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन टेस्ला में था, कि उसमें एक पूरा अंदर कोई पैनल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन था, उसकी शेप आगे से बड़ी फैंसी शेप थी, तो वो चीज अब खत्म हो चुकी है। मतलब आज जिसके लिए भारत में टेस्ला ऐसी खास बहुत, मानी जाती थी, अपनी मोनोपोली थी एक टेस्ला की मार्केट में, हाँ, वो अब मोनोपोली वो अब बात खत्म हो गई है। आप वो ये कहना बात चाह नहीं रहे है। हैं? जी मैं वो बात अब नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसी अब अनेकों कार आपको देखने जी को मिलेंगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि BYD ने, मैं यहां पर किसी ब्रांड को डिमीन नहीं करना चाहता, जी पर BYD ने जो गाड़ियां निकाली हैं, जो चाइना का ब्रांड है, उसकी गाड़ियां रेंज में भी ज्यादा है। और जी मुझे जो पता लगा है कि टेस्ला से ज्यादा फीचर्स भी उन गाड़ियों में हैं। जी तो मुझे लग रहा है कि अब टेस्ला में सिर्फ, हाँ, कोई इलॉन मस्क साहब का फैन है जी या टेस्ला को एज ए मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल रखना चाहता है कि भाई मेरे पास एक टेस्ला है, मैं जी उन पहले लोगों में था जिन्होंने टेस्ला, हालांकि आपको 1 साल बाद बहुत सारी टेस्ला यहाँ दौड़ती दिखेंगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। पर हाँ, ब्रांड वैल्यू, और इलॉन मस्क साहब की अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से कोई लेना चाहता है तो वो जरूर गाड़ी बिकेंगी। पर जो पहले वाली बात थी, अब वो बात तो नहीं है मनीष, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मार्केट में अब इलेक्ट्रिक कारों की भरमार है और हर गाड़ी। जी तो ऐसे में इसी पे मेरा अगला सवाल है सर, कि जैसे आपने कहा टाटा, महिंद्रा, सबके पास आज अलग अलग रेंज है और प्राइस की बात करें तो प्राइस इनसे 2 गुना 3 गुना कम है। तो सर ऐसे में कोई क्यों जाएगा टेस्ला खरीदने? कम से कम जिसको मतलब पैसे, मतलब आपने जैसा कहा कि अगर शौक होगा या टेस्ला का फ़ैन होगा या मस्क का फ़ैन होगा तो जाएगा। आम आदमी तो मुझे लगता है कि नहीं जाएगा ऐसे में, क्योंकि उनके पास रेंज अवेलेबल है। तो सर इसमें आपको क्या लग रहा है कि आम पब्लिक में अभी ये क्रेज जो पहले था वो अब थोड़ा कम हुआ है? मुझे लग रहा है मनीष के टेस्ट ड्राइव करने वाले ज्यादा होंगे लेने वाले शायद उतने ना हो। जी और इसीलिए लोग जाएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, 400 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी वर्थ है। स्पेस एक्स, टेस्ला और भी कई, स्टारलिंक जैसे इनकी कंपनीज हैं जिनकी आज अरबों अरबों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। जी तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास आज ऐसे व्यक्ति की गाड़ी मैं चला रहा हूं जो कि दुनिया का सबसे अमीर अमीर आदमी है, आदमी है। या मैं इलॉन मस्क साहब की गाड़ी चला रहा हूं, या मैं टेस्ला, पर फिर भी मुझे लगता है कि अपनी जेब पे जब बात आती है मनीष, जी जी तो आदमी अपना बजट देखता है। अगर मुझे 60 लाख रुपए में
अगर और कोई अच्छा ब्रांड मिल रहा है, जैसे आप इवन Hyundai ने गाड़ी निकाली है, एक आपने देखा होगा किया ने गाड़ी निकाली है, एक आयोनिक करके गाड़ी आई है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। और छोड़िए मारुति ने भी निकाल रखी है, Hyundai ने क्रेटा तक इलेक्ट्रॉनिक निकाल दी है। जी तो इन गाड़ियों की तो टेस्ला जब बात की जाती थी, और टेस्ला और आज में बहुत लंबा, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, उसको बोलते हैं लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मुझे राइट। लगता है तब से और आज में बहुत कुछ हो चुका है। अब टेस्ला की गाड़ियों पे आप समझिए कि आंख बंद करके वहां पर लाइन लगने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेंगी, जी पर पहले वाली बात तो अब नहीं रहेगी। ये तो मैं इस पे बिल्कुल पक्की तरह से कह सकता हूं। मतलब मस्त साहब मौके पे चौका मारना भूल गए, उन्होंने कभी हाँ कभी ना करने में बहुत देर लगा दी, जी और जिसका जी खामियाजा हो सकता है कि उनको भुगतना पड़े। हालांकि क्रेज उनका बहुत तगड़ा है जैसा आपने ही बताया, और पूरी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है। सर हम आते हैं थोड़ा सा उस पर इकोनॉमी पे, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, सरकार भी लगातार प्रमोट कर रही है, ईवीज़ को लगातार बढ़ावा दे रही है, इंसेंटिव भी दे रही है, तो इसमें टेस्ला के आने से इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप मिलेगा क्या, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में? देखिए इकोनॉमी में बूस्ट तो तभी मिलेगा जब टेस्ला यहां आके गाड़ी बनाएगी। जी जैसा मैंने आपको कहा कि $500 मिलियन अगर आप कमिट करते हैं अगले 3 साल में, तो आप पे ड्यूटी भी आप पे कम लगेगी। तब तक के लिए अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो आप पे 15% ड्यूटी लगने का प्रावधान है। और भारत में बनाएगी तो भारत में फैक्ट्री लगाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी यहाँ पर, और टैक्सेस कलेक्ट होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर इकोनॉमी में अगर कोई निवेश होता है, और मेक इन इंडिया की जिस प्रकार सरकार की मुहिम है अगर हम उसको देखें, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और गाड़ी के एक और ब्रांड यहाँ होगा। तब तो मुझे नजर आता है फिलहाल के लिए ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी इंपोर्ट होंगी तो उससे हमारी जीएसटी, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जीएसटी आजकल लगता है इंपोर्ट पर, वो हमारी कलेक्शन जरूर बढ़ेगी, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी। इसके अलावा मुझे और कोई बाकी जितने लोगों को इन शोरूम में नौकरी मिली है वो मिली है, जो इनके यहाँ सर्विस सेंटर बनेगा उसमें कुछ और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल कंप्लीटली बिल्ट यूनिट से हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। अंतर तब पड़ेगा जब मस्त साहब हमारी बात मानकर इस गाड़ी को चाइना की बजाय यहां बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एप्पल ने आईफोन यहां बनाना शुरू किया, सैमसंग ने अपना फोन यहां बनाना शुरू किया, उससे भारत में नौकरी मिली, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा। और मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूं मनीष, जब भारत में टेस्ला बनेगी, ना केवल भारतीय इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार आईफोन को आज एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो यहां की बनी टेस्ला लोग दुनिया भर में इस्तेमाल करेंगे। वो दिन की मैं इंतजार कर रहा हूं, तब हमारी अर्थव्यवस्था को इसमें कुछ सहायता मिलेगी। फिलहाल के लिए एक कहावत होती है, ऊंट के मुंह में जीरा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी तो फिलहाल ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है, और आपने सही कहा कि इकोनॉमी तभी बूस्ट करती है जब आपके मतलब शर्तों पे सब कुछ हो। और मुझे भी लग रहा है कि मतलब मैंने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी है कि अगर आप यहाँ करते हैं जैसा कि सरकार की मंशा भी है, वैसा करते हैं, तभी टेस्ला को भी फ़ायदा होगा और भारत सरकार को भी फ़ायदा होगा।